नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। द्वारीखाल में पौड़ी गढ़वाल कृषि विभाग का एक कारनामा हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। विभाग द्वारा बंजर पड़े पहाड़ों में लाखों रुपए ठिकाने लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग के पास करोड़ों रुपए के बजट हर वर्ष आ रहे हैं और विभागीय अधिकारी सरकारी धन को ठिकाने लगाते जा रहे हैं। आज जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो द्वारीखाल ब्लॉक के ग्राम कुल्हाड़ की है, जहां पर कृषि विभाग ने लाखों रुपए की नीम खाद झाड़ियों में फेंक रखी है। कृषि विभाग द्वारीखाल से जब इस मामले में पूछा गया तो उनका कहना है कि शायद झाड़ियों में कट्टे गिर गए होंगे। वहीं जब कृषि अधिकारी पौड़ी से पूछा गया तो उनका कहना था कि वे मामले को देखेंगे। अब मामला साफ है कि सरकार के लाखों रुपए ठिकाने लगाने में इन सभी अधिकारियों का हाथ है। रुड़की अस्पताल से पुलिस अधीक्षक से फरार कैदी भागने के 1 घंटे के भीतर लक्सर जीआरपी में पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी में खुद कैदी के दुर्भाग्य का भी हाथ है। कैदी ट्रेन के जिस डब्बे में था उसके टॉयलेट में पानी नहीं था। कैदी डब्बा बदलने के लिए जैसे ही उतरा वैसे ही उसे जीआरपी ने दबोच लिया। मूलतः बरेली बाराबरी थाने के संजय नगर निवासी नन्हे उर्फ चिकना पुत्र विश्राम सिंह किसी मामले में जेल में था। हड्डियां की शिकायत पर उसे ऑपरेशन के लिए वह रुड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती था। वहां से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार होने की सूचना के 1 घंटे के भीतर लक्सर जीआरपी ने उसे लक्सर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि कैदी किसी तरह रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा और चलने को तैयार जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस में चढ़ गया। चढ़ते ही वह शौच करने डब्बे के शौचालय में गया, पर उस डब्बे के शौचालय में पानी नहीं था। तभी गाड़ी 2 मिनट के लिए स्टॉपेज के लिए लक्सर स्टेशन में रुकी तो डब्बा बदलने की मंशा से वह नीचे उतरा तो वहां मुस्तैद खड़े जीआरपी व कस्बा चौकी के चेतक टीम ने उसे पकड़ लिया। एसओ जीआरपी ममता गोला ने बताया कि कैदी रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से भागा था। वहां उसकी फरार होने का मुकदमा कायम है। उन्हें गिरफ्तारी की सूचना भेजी है। वहां की टीम आकर उसे अपने साथ ले जाएगी। लक्सर जीआरपी ने कैदी को उसके चेहरे से नहीं बल्कि कपड़ों से पहचाना। दरअसल पुलिस के पास उसका पुराना फोटो था जिसमें उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी, लेकिन पुलिस ने कपड़ों से उसकी शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार किया। उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया था। तो वहाँ से वो चकमा देकर, जो हमारे जेल के कर्मी थे ड्यूटी पर तैनात थे, उनको चकमा देकर वो फरार हो गया। तो उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे। हमारा ये फोर्स यहीं आ रखा था और लक्सर थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी। तो सभी की मौजूदगी में सघन चेकिंग करी तो हमें ये अभियुक्त नन्हे उर्फ चिकना, पिताजी का नाम विश्राम है, ये जो जीआरपी हरिद्वार से जहर खुरानी के मामलों में जेल में गया हुआ था, वो पकड़ा है और अब अग्रिम कार्रवाई संबंधित थाने के द्वारा अमल में लाई जाएगी। ये कहाँ के रहने वाला है? ये रहने वाला है बरेली का, संजय नगर। प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के दिशा निर्देशन में वन सुरक्षा दल को दिनांक 18 जनवरी 2023 को मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना कि किलपुरा रेंज कार्यालय के समीप आरक्षित वन क्षेत्र वन मोटर मार्ग से नोगावानाथ को एक ट्रैक्टर ट्रॉली से सोख्ता की आड़ में सौगान के लट्ठे छुपाकर चोरी से लाए जा रहे हैं। सूचना पर तुरंत विश्वास कर टीम द्वारा मौके पर जाकर दबिश दी गई। टीम को समय सायं लगभग 8:05 पर नौगावानाथ अंजनिया मोटर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए दिखाई दी। ट्रैक्टर को जांच हेतु रोकने का इशारा किया गया, परंतु चालक टीम को देखकर वाहन को रोड पर खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। ट्रैक्टर ट्रॉली की खाना तलाशी लेने पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सोख्ता के नीचे सागौन के 2, 3, 3, 4, 4, 5 गोलाई के कुल 21 मोटे गिल्टे पाए गए। वाहन के चालक स्वामी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 उत्तरांचल संशोधन 2001 की धारा 26(1)(च), 41 व 42 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। उक्त वाहन को टीम द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर विभागीय संसाधनों की सहायता से किलपुरा रेंज परिसर में श्री भोपाल सिंह जीना वन दरोगा की सुपुर्दगी में अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक खंडहर में डकैती की योजना बनाने की जानकारी प्राप्त होने पर दबिश देकर 6 बदमाशों को पकड़ा। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे व 3 अवैध चाकू व कई कारतूस व सुल्तानपुर में विगत दिनों में हुई 2 चोरी की घटनाओं में चोरी हुए एटीएम व मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर होंडा सिटी कार लेकर लक्सर स्थित सोलर पावर प्लांट में डकैती हुए आए अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया।
सख्ती से पूछताछ करने पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त द्वारा लक्सर क्षेत्र अंतर्गत 6 चोरी की घटनाओं व थाना भगवानपुर क्षेत्र में नवंबर में कार लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 6 बदमाश जो भगवानपुर और सहारनपुर के थे, वो एक होंडा सिटी गाड़ी से आए थे और इसके बाद हमारे जो चेतक पुलिस में जो 2 कांस्टेबल थे, एक आरक्षी पंचम प्रकाश थे और एक दिनेश होमगार्ड थे। इन्होंने जब देखा कि एक संदिग्ध गाड़ी है तो गोपनीय रूप से जानकारी करी तो 6 बदमाश जो है वहाँ पर हमारी एक फैक्ट्री है जो सोलर प्लांट से रिलेटेड है, वहाँ पर एक सुनसान जगह पर उनको पाया और जब इन्होंने उनकी जानकारी करी, घेराबंदी करके पूछताछ करी तो पता चला ये 6 बदमाश वहाँ पर जो है किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। मौके की नज़ाकत को भांपते तत्काल अन्य फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। 6 बदमाशों से तलाशी पर 3 से तमंचे बरामद हुए और अन्य हथियार तीनों के पास थे और ये वहाँ पर जो हमारा जो एक फैक्ट्री है, सोलर फैक्ट्री है, उसमें वो वहाँ पर घटना को अंजाम देने आए थे कि लोगों को बंधक बनाकर उसमें वहाँ पर जो तांबा उससे निकलता है उसको बेचा जाए। इसमें गहन पूछताछ से जो है हमें काफ़ी सारी घटनाओं का खुलासा हुआ, जिसमें 30/11 को भगवानपुर क्षेत्र में एक गाड़ी लूटी गई थी जो चेकिंग के दौरान पथरी रोड पुल से बरामद हुई थी, उसमें भी इस गैंग का हाथ था। साथ ही साथ अन्य 6 चोरियां जो हमारी विभिन्न स्थानों से की गई, जिसमें तार चोरी थी और अन्य जो कॉस्मेटिक्स की दुकान पे चोरी थी जहां से ये लोग डीवीआर और कैमरे भी ले गए, तो सब बरामद हो गए। तो ये गैंग लगातार घटनाओं में सक्रिय था और इनके अन्य सदस्यों के बारे में पता चला। साथ ही माल को कहाँ ले जाते थे, बेचते थे, उस संबंध में भी टीमें रवाना है। लेकिन इसमें 2 आरक्षी थे, एक बहुत बड़ी घटना को, डकैती की घटना को भी रोका गया। साथ ही साथ उस घटना में जिस तरह से असला लेकर आए थे तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी वारदात होने की पूर्ण संभावना थी, तो इसलिए दोनों कांस्टेबल, एक हमारे कांस्टेबल आरक्षी और साथ ही साथ दूसरे जो होमगार्ड है उनको 2,500 का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। लेकिन इनसे पूछताछ से पता चला है कि सारे सामान को कहीं ना कहीं ले जाकर वो बेचते भी थे, उसके लिए टीमें हमारी रवाना है। नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए उत्तरकाशी पुलिस और एसओजी की टीम ने नशे के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 किलो चरस पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। मामले का खुलासा जनपद उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने किया। उन्होंने बताया कि कोतवाली, उत्तरकाशी और मनेरी थाना पुलिस ने नशे की रोकथाम के लिए अलग अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम राजकुमार, सुनील कुमार, राम कुमार और कबूल चंद हैं। 3 आरोपी दिल्ली के और एक धरासू का रहने वाला है। तस्करी में इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इसके अलावा किसने और क्या क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। अपनी जो मुखबिर तंत्र है, मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट करके सुरागर्शी पदार्शी करते हुए इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मैं इन 4 अभियुक्तों का थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ। इसमें जो थाना कोतवाली उत्तरकाशी में जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके उससे 1 किलो 135 ग्राम किलो अवैध चरस पकड़ी गई है। और ये जो है हमने जो हमारी रेगुलर चेकिंग चलती है उससे पकड़ी है देवीधार के पास में। और ये मामला थाना कोतवाली उत्तरकाशी का है। और थाना मनेरी से भी हमने एक अभियुक्त को पकड़ा है जिसका नाम कबूल चंद है और ये जो है धरासू का रहने वाला है। जो इन दोनों जो केसेस में हैं उन दोनों से हमको लगभग 2.65 किलो चरस मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्केट की कीमत लगभग 6 से 7 लाख रुपए है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।